अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश ईद स्पेशल। सबसे पहले आप लोगों को तलाश की टीम और लाहौर रंग की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम लोग मौजूद हैं खुर्शीद ओल्ड एज होम में। यहाँ पर वो वालिदैन मौजूद हैं जो कि अपनी औलाद के सताए हुए हैं। वो औलाद जिनके लिए वालिदैन ने अपनी खुशी, गमी, धूप छाँव कुछ नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूंजी अपनी औलाद के ऊपर इन्वेस्ट की, और एट द एंड उसी औलाद ने इन वालिदैन को एक बेकार सी चीज़ समझकर इस ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। यहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी खुश होते हैं, कभी रोते हैं। ईद के त्यौहार जब आते हैं तो इन तमाम तर वालिदैन की नज़रें गेट पर होती हैं कि कब हमारे घर वाले हम लोगों से मिलने आएंगे। इस उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए हैं कि कभी ना कभी हमारी औलाद में से कोई आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा। उनसे बात करते हैं, कुछ लम्हों के लिए सही, उनके साथ खुश होने की कोशिश करते हैं और उनको भी खुश करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि लोगों के वालिदैन के दुख कितने कितने बड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, हयात हैं, खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल किया करें। ये इदारे किसी के भी वालिदैन के लिए नहीं बने, और मुमकिन कोशिश करें कि इस तरह के इदारे वालिदैन यहाँ पर कभी भी ना आए। ये इदारे जो हैं ये ख़त्म हो जाएं और वालिदैन अपने घर की चार दीवारी में रहें। आ जाए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ वो तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि मेरे बाप की उम्र के हैं, लेकिन ये वो बदकिस्मत औलाद के बाप हैं जिनकी औलाद ने इनको इस उम्र के हिस्से में घर से निकाल दिया। एक ऐसी जगह पर ये रहते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि जो जगह अब होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाले कल के बच्चे हैं वो शायद अपने वालिदैन को उम्र के इस हिस्से में कबूल नहीं करते। ये वालिदैन, ये जो बुज़ुर्ग बाप हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जमा पूंजी, अपना वक्त, अपना पैसा, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ अपनी औलाद के ऊपर इन्वेस्ट किया। लेकिन जब रिटर्न वापस लेने का वक्त आया तो आज ये लोग अपने घर में मौजूद नहीं हैं। बेघर वाला हिसाब है। कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितने बच्चे हैं, बच्चों ने क्यों नहीं रखा, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद सादिक है। मोहम्मद सादिक जी। क्या करते हैं आप? इससे पहले क्या करते थे? हम कारोबार करते थे जी आलू प्याज का। अच्छा। बोरी 15-20 ले आते थे। अच्छा। कोई 2000-1500 दिहाड़ी का पा के घर आते थे। अच्छा। अजाना वेले निकलते थे तो 12 बजते नाल 2-2.5 हज़ार की दिहाड़ी पा के घर आ जाते थे। जब वो आलू प्याज हम खोल देते हैं ना, हाँ। तो वो खुला पड़ा होता है। अच्छा। वो बीवी के हवाले होता है। अच्छा। हम तो बाहर के पखेरू होते हैं। बीवी चाहे तो घर को अजाड़ दें, बीवी चाहे तो घर को बना दें। ऐसा ही है। असी लोग एक नेकी इबादत समझ के जड़ा काम करते हैं, लेकिन कुछ नेकियां अजाब बन जांदियां ने, इंसान वास्ते अजाब बन जांदियां ने। कुंवारी हुंदे जो मेरी बेगम थी निकल गई थी घर से। अच्छा। उसके बाप ने बोला कि इसको संभालो। आपको बोला? वो अपनी बेगम को बोला। अच्छा। उसकी माँ को बोला कि इसको संभालो, ये आवारा हुई है। अच्छा। आपसे साफ भी नहीं करवाई जानी। इसलिए ये उन्हें अपने बाप के साथ जो सलूक किया, घर से निकल गई। अच्छा। कोई 2-4 दिन के बाद आई। अच्छा। तो निशाताबाद थाने के हवाले कर दी गई। अच्छा। उतों घर सदी तो पिंड वालों ने कहा इसको रातों रात गायब कर दो। अच्छा। नहीं तो असी तुहाडे घर नूं अग ला देंगे। अच्छा। फिर उस खौफ से हमारे पास पहुंचे। अच्छा। उसका भाई पहुंचा। अच्छा। खुदा के वास्ते बोला कि हमारी इज्जत रख लो। नहीं तो हमको पिंड से निकाल रहे हैं। अच्छा। हमारा घर बार नहीं रहेगा। मेरी वालदा जो थी वो अपने भाई की साइड ले गई। मेरा मामा सौरा था। अच्छा। अच्छा। वो जी आपसे शादी करवा दी? हाँ जी, शादी करवा दी। अच्छा। शादी के बाद मैंने इतनी कोशिश की कि इसको रिज़्क़ हलाल पे लाना है। ऐसा ही है। लेकिन दवाई खुदा की सुनते थे जी कि बिगड़ी औरत का इलाज कोई नहीं है। लेकिन मैं बोलता था कि इलाज क्यों नहीं है,
बंदा मोहब्बत ही इतनी दे, प्यार ही इतना करे कि औरत खुद कहे कि मेरा बंदा अच्छा है। कितने बच्चे हैं? बच्चे इस वक्त जी 4 बच्चियां ने। अच्छा, चारों बेटी हैं? 4 बेटियां, 3 बेटे हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा जी उसने भागने की फिर कोशिश की। अच्छा। मेरे से भी। अच्छा, बच्चों के बाद भी? बच्चों के बाद भी अब तिक्कर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र तकरीबन जी 45 साल के करीब। और अब तक घर से भागने का शौक है? हाँ जी बिल्कुल। और किसी के पीछे लग के भागना चाहती है ना? हाँ जी। वो बोला ना कि कुआरी हुंदी को आदत पड़ी हुई थी, वो आदत नहीं बदल सकी। मैंने पब्बों पर जोर लगा लिया। अच्छा। आखिर जब मैंने देखा कि ये मेरे बस से बाहर जा रही है, ये या मुझे मरवा देगी या ये भाग जाएगी, तो फिर मैं उसका इलाज सोचा कि बंदे पागल कर दिंदियां ने ये औरतां, घर उजाड़ दिंदियां ने लेकिन चस्का नहीं छाड़दियां। जब मुझे ये बात पूरी तरह मालूम हो गई, साबित हो गई, तो फिर मैं उसको पकड़ लिया। कहाँ से? ये घर में बार। हाँ नहीं, मैंने उसको मारने की कोशिश की। अच्छा, मारने की कोशिश जी। अच्छा। क्योंकि सारी बातें इसमें नहीं हो सकती। जाहिर है, मतलब आप जानते हैं सारा हाँ कुछ आपके सामने होगा। इसलिए जी जब मेरे बसों बाहर हुई, तो मैंने कुहाड़िए से उसको मारा। अच्छा। ये अगले पासे जाए, मेरे जोगी नहीं रही तो किसी और जोगी भी ना रहे। दिल्ली मोहब्बत इतनी थी लेकिन उसको कोई नहीं थी। जी। अब तिक्कर उसने मार दिया फिर उसको? हाँ जी हाँ, मारा तो बच गई। अच्छा। बचने के बाद उसने फख्र महसूस किया, शर्मिंदगी नहीं महसूस की। अच्छा। वो अब तिक्कर ये बोलती है मैंने 30 कुहाड़ियाँ खाई हैं। तो आप उसको छोड़ देते, उससे ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेते? मारना सही बट्टा था वो, ऐसे था। देखो ना कि छोड़ने को तो हर बंदा छोड़ देता है, छोड़ने के बाद जो होता है उसको, उसका आपको अंदाजा नहीं है। बच्चे किसका साथ देते थे? बच्चे जो अब है वक्त, पहले उसका साथ सारे देते थे। बेटियां जो है ना वो बिल्कुल माँ पे गई हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे भगाने की खातर माँ बेटियों ने एक कर लिया कि इसको सोटे रख लो। आपको मारने के लिए? हाँ जी। अच्छा। इसको मार देना है। तो उन्हों का प्लांट में समझता था, जो आंडी गुआंढी थे उन्हों को माल लाती है, पैसे लगाती है कि ये मुझे पकड़े तो तुसी फड़ के मार दो। अच्छा। वो गुआंढी बिल्कुल तैयार ने आपको मारने के लिए। अच्छा। इसलिए मैंने देखा कि मेरे बस की बात नहीं है। जब आपने उसको मारा तो पुलिस को इतला नहीं दी उन्होंने? पर्चा हो गया था। हुआ ना? हाँ जी। पर्चे हुआ तो फिर वो उसने मुझे चक्कर दिया। अच्छा। फिर चक्कर ये दिया अदालत में जज के साथ, जज के सामने किया कि मेरी इसकी सुलह है। अच्छा। जो घर वाला मकान है मेरे नाम कर दे। तो आपने कर दिया? मैंने उसको बोल दिया जज को। जज ने भी बोला कि मैं आपकी बेगम के साथ नाम मकान कर दूं। ठीक है। ये कुंडी बिच रखती ना जज ने। मैंने अपनी बेगम के नाम मकान किया, किसी गंदी औरत के नाम नहीं किया। बस फिर आप बरी हो गए वहां से? जी। मैं बाहर आ गया जी। बाहर आने तो बाद मेरे हमले होंदे रहे ने, मेरे बहुत कुछ होंदा रहा। हुण मैं जो घर जाना तो वो शोर मचा देती है। अच्छा। लोग को मुझे मारने आ गया। मुझे मारने लगा है। जिन लोगों को वो माल खिलाती है, माल लाती है, बड़े बड़े जो बंदे कद्दों वाले हैं, इशारा समझते हो, उन्हों को पसंद करती है। अच्छा। अब तिक्कर 45 साल उम्र होगी अब तक? अब तिक्कर। अच्छा। वो तो वो रह गई बेटियां नू पूरी तरह उन्हें। बेटियां माँ से सीखती हैं ना? जी। जैसी माँ वैसी जी। होती है। बेटियों ने मुझे सद्दा बहुत कुछ बोला, लेकिन सब्र किया।
ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮਰਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਗਨੇ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ये बात अब मैं बच्चे जो है ना, बच्चे को भी चुकवा देती है, जो बेटों को अच्छा, जो बेटे मेरा भी रोकते होंगे माँ को। हाँ जी से रोकते होंगे जी ना? जी जी बिल्कुल। मैं 15 साल तो घरों बेघर हूँ। अगर मैं घर होता, जो काम इसने किया बेटी ने, मैं मार देता इसको, कभी ना छोड़ता। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, कब आए यहाँ पर? यहाँ जी मुझे 3 महीने हो गए ने। अच्छा मैं घर गया, अच्छा घर जाने से पहले उसको तलाक मिल गई है। अच्छा, बीवी को? बीवी को अच्छा। वो चौंकी गई, डाला पुलिस दा ले आंदा, सानू चुकवाता। अच्छा, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਬੀਬੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। कहती कि नहीं मैं जाऊंगी खुद। अच्छा। पुलिस वाले बोले कि सानू बीबी आर्डर नहीं हैगा, खबरदार जे उच्ची बोली तो। हाँ। मल्लेदारों ने भी गोइयां दी कि ये बड़ी जालिम औरत है, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, परवाह हो तो लम्बे कदों वाले होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है बात। यहाँ का आपको फिर किसी ने बताया यहाँ पर आने का? मैं जी फिर दाता साहब रहना शुरू कर दिया। 10-15 दिन मैं जी कभी रो लेना, कभी हंस लेना, दाता साहब पै जाना। एक दिन मैं सुबह के टाइम बाहर निकला तो ये इश्तिहार रिश्ते पे लगा हुआ था। अच्छा। जब मैंने वो इश्तिहार देखा ना तो मेरे दिल ने गवाही दी, इस अदारे के पास मुझे पहुंचना चाहिए। चलो ये अच्छा ना लगेगा तो मैं वापस तो आ सकता हूँ। हाँ। देखना चाहिए। जब मैं इधर आया जी, मुझे नहलाया गया, मुझे कपड़े नए दिए गए और फौरन मुझे नाश्ता खवाया गया। बंदियां वाली जून च मैनू लियांदा गया, मेरा खद करवाया गया, मैनू ऐन जान के इन्होंने जिंदगी की तरफ लाया गया ना। जी 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 बिल्कुल। मैं ये बोलता सीगा जी कि दुनिया में कोई इंसान है नहीं और खुद गर्दी तो सवा कोई किसी का नहीं। बच्चों की याद आती है? बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। लेकिन बस जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अपनी जान का खतरा। बच्चों के लिए जाने की कोशिश करते हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं। हाँ जी, तो मुझे अपनी जान का खतरा है, जो उसके लम्बे कदमों वाले रखे हुए हैं उनसे कभी भी मरवा सकती है मुझे। और पता उनको भी है कि ये उसका बार चल गया, छोड़ेगा वो भी नहीं, इतना तो डर है उसको। लेकिन अल्लाह की रजा समझते हुए आप अल्लाह पे छोड़ देना। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। बिल्कुल जी, अल्लाह पे क्या छोड़। जरूरत है कि आप कानून हारून साहब ने उसको आप इस तरह से नुकसान पहुंचाएं? देखो जी, ये हारून साहब ने ये अगर ना होन तो मेरे देखने में कई इंसान खुदकशियां कर सकते, लेकिन मेरे वर्गे इंसान नूं जदों झलदे ने ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। और तो बहुत यहाँ पर अब दूर दिल की लगा हुआ है, आपकी उम्र के माशाल्लाह इतने दोस्त हैं आपके साथ, है ना? बहुत अच्छी गपशप होती है जी। और हम अपना दुख सुख शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल जी। तो दुख सुख बांटने से
बकाया ये हरून साहब ने पिछली ईद भी इन्होंने नए कपड़े समाए, नए कपड़े समाए, 5-5 हज़ार रुपया दिया। वाह, क्या किया फिर उसका? कहीं खाना खाने तो नहीं गए बाहर? खर्चा जी बिल्कुल ऐसे ही। खर्च हाँ लिए? जी, जो चीज खाने को दिल किया वो मंगवा लेते। हाँ जी, वो खा लेते थे। जब कोई इस तरह के त्योहार आते हैं, ईद, शबरात, इस तरह के, अपनों की बहुत ज्यादा याद आती है। बच्चों के पास माएँ ना हो तो उनको याद आती है, और वालिदैन के पास औलाद ना हो तो उनको याद आती है। तो जब इस तरह के त्योहार आते हैं तो आप लोगों की तो नजरें दरवाजे पर लगी रहती होंगी, अभी कोई आएगा हमारा, अभी कोई आएगा। बेशक जी, मेरा एक बेटा मेरा साथ देता है, मिलता है आकर जी, माड़ा मोटा साथ देता है, लेकिन मैनू उसकी याद आ रही है। उसकी याद आ रही है। तो बकाया बेटियां जो है ना, वो तो बिल्कुल नहीं याद आ रही, बिल्कुल नहीं याद आती। अल्लाह ताला से दुआ या वारी ताला इन्हां दी शक्ल ना दिखाए। वालिदैन को कितना मजबूर कर दिया जाता है, कितना मजबूर कर दिया जाता है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि मुझे उनकी शक्ल ना नज़र आए, शक्ल देखना नसीब ना हो। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बेबसी है, और ये बच्चों के हालात देख लें कि वालिदैन को इस स्टेज पर ले आते हैं कि हमें उनकी शक्ल देखना नसीब ना हो। एक और बुजुर्ग इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। क्या काम करते थे जवानी में? प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। प्रिंटिंग प्रेस का? जी। अपना कारोबार था? नहीं, किसी के पास। किसी के पास काम करते थे? अनारकली में लाइन प्रेस है, बहुत मशहूर है। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं करता था। तो शादी हुई? शादी ने तो इधर भेजा है। शादी करके तो इधर आए हैं। क्यों, क्या हुआ? पंजाबी मैं बताऊँ? पंजाबी च दस दियो मैनू, आप बड़ी अच्छी आंदी पंजाबी। जुत्ती कसूर दी पैरी ना पूरी। अच्छा। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, बुढ़ी कसूर दी खांदी पींदी घूरती। खांदी पींदी घूरदी? घूरदी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि बीवी खाती भी और घूरती भी है। अच्छा, यही क्या बात है। हुआ आपके साथ? कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह। अच्छा। हाँ। और बीवी के साथ क्या कोई लड़ाई झगड़ा था? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। फिर घूरती है? घूरती, खाती पीती घूरती। आपको डर लगता है? आपको डरा के रखती है? वो मेरे ऊपर पाँव रखता है, मेरा सांस निकल जाए। ओ, आपने उसको खिलाया ही इतना होगा? हाँ, ज्यादा खिला दिया था उसको? बहुत खिलाया, जितना कुछ हो सकता था इतना उसको खिलाया। 40 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। है, उसको दुनिया घुमाई है मैंने। अच्छा। दुबई के अंदर उसको अपना घर बना के दिया। अच्छा, माशाल्लाह, इतना अच्छा कारोबार था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 30 साल में दुबई में रह के आया हूँ। अच्छा। 10 साल में इंग्लैंड में रह के आया हूँ। तो क्या हुआ फिर? वो बोलते तुम पाकिस्तान से बाहर रहो, पाकिस्तान नहीं रहो, हमें डॉलर भेजो, पाउंड भेजो, दिरहम भेजो। अच्छा। मैं जैसे ही करूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, गाड़ियों में घूमूँ फिरूँ। 30 साल हमारी भेजते रहे लड़ाई ना है। आप? 30 साल भेजते रहे ना? हाँ। तो फिर रोक दिया क्या भेजना? नहीं, जब मैं पाकिस्तान आ गया तो फिर अच्छा। अभी उनको मतलब तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ। मैं तो जिंदगी पूरी प्रदेश में गुजारी है ना। साल बाद आता था पाकिस्तान। अच्छा। समझा? साल बाद आता था। अच्छा। तो जब साल उधर होता उनको नोट भेजता था। अभी मुझे 8 साल हो गए, मैं अभी उनको पैसा नहीं देता। तो अच्छा, जब वापस आए हैं, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया? क्या कहते हैं वो? बोलते क्यों आए हो? अच्छा। क्यों आए यहाँ पे? उन्होंने सबने सलाम दो मेरे साथ बंद कर दी। बच्चों ने भी, बीवी ने भी? बीवी ने भी, सबने। बोलते हम क्यों आए तो पाकिस्तान? अपने लिए कुछ रखा था कि नहीं? अपने लिए कोई जमा पूंजी की थी कि नहीं? हारून साहब है, ये अदारा है। हारून साहब तो बाद में आए ना। तो इतने साल जो कमाया वो अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा आपने? मेरा अकाउंट ही नहीं है। क्यों? ऐसे रख ले, चले। मेरा अकाउंट ही नहीं है बैंक में। सारा अकाउंट बीवी का ही भरते रहे? बस वो ये हनीफ, एक शादी आ गई मेरे भरा जी 2 लाख रुपया भेज दी। अच्छा जी, भेज दिता जी।
ਹਨੀਫ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹਨੀਫ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹਨੀਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ जी। अच्छा, मैं तो अपने खर्चे के लिए भी वहाँ नहीं रखता था। सारा कुछ भेज देते थे कि सारा बीवी और बच्चे खुश रहे, खुश रहे, उनका मुस्तकबिल मुझे संवर जाए। सबने वहाँ मेरे अदारे वाले थे, सबने बोला कि चाचा इतने पैसे नहीं भेजा करो, हाँ। अपनी जेब खर्चे रखा करो। जाहिर है। मैं उनको बोला कि यार मेरे एक आदमी को मेहनत करने से, मजदूरी करने से, जब मेरी फैमिली जो खुश है, मेरी सारी बरादरी बोलती कि हनीफ के बच्चे बहुत खुश हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, शहजादों जैसी जिंदगी गुजार रहे, तो फिर मुझे क्या जरूरत है, मैं पैसा क्या करना है। तो आज भी पैसा उनका है, मेरे मरने के बाद भी उनका है। तो अभी आप उम्र के जिस हिस्से में आ गए हैं, जी हाँ, अभी तो आपको जरूरत थी उनकी, बच्चों को जरूरत है, उनकी भी माँ को जरूरत नहीं है। तो बच्चे आते हैं मिलने के लिए? नहीं आते, क्यों नहीं आते? माँ ने मना किया होगा। तो बच्चों का अगर दिल हो बाप से मिलने के लिए तो उनको कोई रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकती माँ उनकी, डरते हैं माँ से। कितनी उम्र है बच्चों की? दोते पोतों वाला हूँ मैं। तो फिर बच्चे तो आ सकते हैं मिलने के लिए, छुप कर भी आ सकते हैं। आप हंस भी रहे हैं, आप रो भी रहे हैं। ये तो बात है कि मैं हमेशा 40 साल जो है ना, वो मेरा इंतजार करते थे हर साल कि कि हमारा अबू बाप आएंगे, ऐसे अबू बाहर गिफ्ट्स दुबई से आएंगे, हाँ। अबू इंग्लैंड से आएंगे, मामू आएंगे, चाचू आएंगे, सारे रिश्तेदार याद करते थे। अभी मैं उनको बोलता हूँ कि जब मैं मलक के बाहर था तो मैं सबके नज़दीक था, अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, सबसे दूर हो गया हूँ, सबसे दूर हो गया। अब हर रोज मुझे कोई ना कोई टेलीफोन करते, अबू कब आ रहे हैं, तब मामू रास्ते अब बहाल होते होंगे ना? बहाल। हाँ। जब जो चीज़ किसी ने मांगी उसको दी है। शहजादों तरह बच्चों को पाला है। शहजादों की तरह। मेरी बेटी जो है ना, मुझे लंदन में हर रोज टेलीफोन करती थी, अबू आप क्या कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या पकाया, ये पकाया। अबू मैंने भी यही पकाया, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई काम होती हो जैसे ये, अबू मैं आपकी बेटी हूँ। आज 10 साल हो गए मुझे लंदन से आया, वो सलाम भी नहीं करती मेरे। आज वो बेटी कहाँ गई? बेटी कहाँ गई वो? माँ के पीछे, दौलत के पीछे। अभी वो अपना जॉब कर रही है, अच्छा, अपने पैसे कमाती है, ठीक है। माँ के पीछे लगी हुई है। बोलती तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया हमारे लिए। अभी क्या उनको क्या बताऊं कि मैंने, आपको तो याद आती होगी ना? फोन करते या हैं तो आप उसकी उनको? आती है जिसको बोला हो आदमी, वो तो मेरे दिल में रहते हैं हर टाइम, मैं तो उनको बोला ही नहीं है। तो जब इस तरह के कोई त्योहार आते हैं तो दिल तो करता होगा बेटों को गले लगाऊं, बेटियों से मिलूं, बीवी की भी मैं जाहिर है आपको याद बता रहा हूँ आती कि होगी। 40 साल तक जो है ना, मैं हर साल उनको मिलने के लिए खुशी से आता आते था। थे ईद पर। अभी 10 साल हो गए मुझे घर में रहते हुए, कोई ईद नहीं मिलता घर में रहते हुए। इधर तो अभी 1.5 साल हुआ मुझे आए हुए, 8 साल हो गए मुझे अपने घर में रहते हुए, कोई ईद पढ़ के कोई मुझे ईद नहीं मिलता, सलाम तो भी नहीं लेते कि अब हमारे किसी काम का नहीं है, नहीं। अब नकारा हो अभी गया, ये बुढ़ा हो गया, इसके बुढ़ा हो पास गया, पैसे उन्होंने कुछ नहीं केड़ा है। कमा के देना है, उन हाँ। बस है खुडे लाइन ला दियो। खुदे लाइन ला दो। सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई कि मैं पाकिस्तान आ गया, मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। तो जब आपने उनके इस तरह के रवैये देखे, जी। वापस क्यों नहीं चले गए? तो वापस मैं कहाँ जाता, अभी 75 साल मेरी उम्र होगी, मुझे अब वीजा कितना को लंदन कमाते? है, कितना कमाते? बहुत कमाया, करोड़ों रुपए कमाए हैं। थक गए थे अब? है? नहीं थक फिर- नहीं गया, अभी फिर- भी मैं हिम्मत है मेरे में, लेकिन मुझे बाहर का वीजा नहीं मिल सकता ना अभी, अच्छा, कि वो 40 साल के तो बाद ये वो बात आपके घर वाले क्यों ना समझ सके? है। बच्चे बीवी क्यों नहीं समझ सके कि अब उम्र हो गई है, अब आराम करने को दिल करता है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने को दिल करता है, ये बात वो क्यों ना समझ सके? आप समझाते हैं उनको? जब मैं लंदन गया, आज से या मुझे पकड़ा? मैं लंदन गया 2010 में, अच्छा जाने से पहले जो मेरा समनाबाद में ट्रिपल स्टोरी घर है, अच्छा, मैं अपनी बीवी को गिफ्ट करके गया, उसके नाम लगा गए? उसके नाम लगा गया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, वो सबसे बड़ी मेरी गलती वो थी। एक मैंने अपने भाई का बच्चा बेटा बना के घर में 35 साल से उसको घर में रखा हुआ है। अच्छा, उसका भी खर्चा अफोर्ड करते रहे? जी, वो कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। 5 करोड़ रुपए की उसने मेरी ज़मीन बेची है, 5 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची उसने मेरी। और आज मुझे क्या वो बोलता है, अगर उधर मान लो कि मेरे बच्चों से लड़ता है या मेरी बीवी से बोलता है, ओ बाबा पुत्र बैठा है ऐसे। वो बेटा मेरे से बोलता है, जिसको 35 साल मैंने पाला है, अरशद पोला उसका नाम है,
112 के उसको कभी भी कॉल करे वो फ़ौरन आपको जवाब देगा। अच्छा, आपके ही पैसे खाकर, आपके ही पैसों पे याशियां करके आपको ही गालियां निकालता है? हाँ तो आपने शुरू में मिसाल दी थी ना, खाते भी हैं और हाँ घूरते भी हैं, डांटते भी हैं, डांटते भी हैं। बुढ़ी कसूर दी, खांदी पींदी कूर दी। अगर दोबारा मौका मिले तो जाएंगे अपनों के पास? मुझे पकड़ा दे। नहीं, हाँ, मैं बच्चों के साथ रह सकता हूँ, बीवी के साथ नहीं रह सकता। सकते। क्यों? उसके साथ मैंने फाइनल कर दिया हुआ है, छोड़ दिया उसको? छोड़ दिया अलैदगी कर ली है? अलैदगी जब 8 साल से वो मेरे साथ रहती नहीं है, घर में रह के वो मेरे से जब गुजरती आपको तो है। 10 साल हो गए ना वापस आए? हाँ जी। तो 8 साल कहाँ पे रहे आप? अपने ही घर में? अपने घर में लेकिन वो आपको नहीं बुलाती थी? नहीं बुलाती। अच्छा। जब मेरे पास से गुजरती थी तो पर्दा करके गुजरती थी ओह, क्यों? कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। और आखिरी झगड़ा भी हमारा इसी बात के ऊपर कि पर्दा करती है आपसे? हाँ, मेरे से पर्दा। तो फिर वो मेरी बीवी कहेगी, चाहे उसको तलाक दूं या नहीं दूं, तो वो तो बीवी नहीं, जब 10 साल से मेरे साथ सलाम तो नहीं है, फिर तो वो मेरी बीवी नहीं, इस्लामी लिहाज से भी बीवी नहीं रहती वो। बिल्कुल। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ मेरा रिज़्क था लिखा हुआ। किसी ने बताया था कि खुद से आ गए? बस मैंने बताया कि मेरा रिज़्क लिखा हुआ था, अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है, मेरे इम्तिहान है। और ये हारून साहब और खुर्शीद ओल्ड होम, ये माई साहबा जो हमारे माँ के बराबर है। घर छोड़ने की क्या वजह थी? आपको निकाला गया था या अपनी मर्जी से? मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। अपनी मर्जी से अपनी आए हैं। मर्जी, लेकिन क्योंकि मेरी उसके इज्जत बाद कोई नहीं, मिलने के मेरी लिए नहीं इज्जत आया? नहीं थी वहाँ पे। इज्जत नहीं थी? इज्जत उसके नहीं। बाद कोई मिलने के लिए नहीं कोई आया? आज तक नहीं मिलने आया। किसी ने फोन नहीं किया, नहीं। कभी खबर नहीं ली कि कुछ हमारा नहीं। वालिद जिंदा है नहीं है, कहाँ गया? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता। जब भी बार बेल होती है तो मैं इंतज़ार करता हूँ, शायद मेरे घर से कोई आया, शायद मेरे घर से कोई आया, लेकिन नहीं आता कोई भी। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंतज़ार करूँगा, सिर्फ बच्चों का, अपने भांजों का, भतीजों का, रिश्तेदारों, सब बीवी का नहीं इंतज़ार करूँगा। ये इंतज़ार जो है ना, ये इतना तवील हो जाता है, इतना तवील हो जाता है कि ये इंतज़ार करते करते आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अपने नहीं आते। अगर वो अपने इतने ही अपने होते तो ये लोग आज यहाँ पर ना होते, इस तरह के इदारे बनने की ज़रूरत ना होती अगर अपने इतने ही अपने होते तो। इस टाइम मेरे साथ ज़फ़र साहब मौजूद हैं और इनके भी 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के होते हुए ये यहाँ पर मौजूद हैं। बेटियों की शादी हुई, दामाद भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया तो ज़िंदगी में सुकून नहीं आया, वो बेसुकूनी यहाँ तक ले आई। 4 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह ज़फ़र साहब, और आप यहाँ पर हैं जी। क्या वजह है? वजह यह है कि मेरी जो बेगम है ना, उनका कुछ नफ्सियाती मसला है। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, गलत नहीं है। अच्छा। नफ्सियाती मसला। अब कराची चला गया, लाहौर चलो, लाहौर आ गया, कराची चलो, कराची चला गया, लाहौर चलो। अच्छा, ये झगड़ा दिल नहीं लगता होगा उनका कहीं? हाँ, मैं तंग आ गया था बस। क्या काम करते थे आप? मैं ये बिजली का सामान वगैरह बनाता था। अच्छा। हाँ। ठीक ठाक काम चलता था? अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ा करम था, बड़ा करम था। अच्छा। बहरहाल नसीबों की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी का कसूर नहीं कहूँगा। हाँ। मैं किसी का। अच्छा, औलाद का जो है वो माँ ने ब्रेन वॉश कर दिया। क्या ब्रेन वॉश कर दिया? क्या आपका कोई सलूक घर में ऐसा था जो उनको पसंद नहीं था? नहीं, फिर कि ये मेरी सुनता नहीं है। मैं कहती हूँ लौट चल, जाता नहीं है। लौट चलेगी, कराची कहती हूँ चल, तो चलता नहीं है। बस अच्छा। ये बस। तो बच्चे भी आपको पसंद नहीं करते? नहीं करते। बच्चों को बचपना था जब मैंने उनको छोड़ा था, बचपना था। कितने साल रहे हैं बीवी के साथ? बीवी के साथ मैं रहा हूँ 15 साल रहा। 15 साल। 4 बच्चे हैं? हाँ। बेटे भी और बेटियां भी? 3 बेटे 1 बेटी है। 3 बेटे 1 बेटियां। हाँ। उसके बाद घर क्यों छोड़ा आपने? घर यूँ बताया ना मैंने, कब उनसे अलैदगी कर ली? बस बच्चों के ऊपर असर पड़ा था। रोजाना सुबह शाम यही होता। सुबह निकलता, हाँ जी क्या सोचा जाने के बारे में, शाम को आ रहा, क्या सोचा जाने के बारे में। तो यार खुदा को मानो, ये बच्चे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, गलत है ये। मैंने बस अपनी सोच है मेरी कि ये बच्चों पे असर पड़ेगा, ये बच्चे बदन हो जाएंगे हम दोनों से। अच्छा। तो इससे एक से बदन होगा, मुझसे बदन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। माँ से बदन नहीं होगा, माँ बच्चों को पाल लेती है, बाप नहीं पाल सकता। ऐसा ही है। इसलिए मैं अलग हो गया था। उस टाइम बच्चों की उम्र कितनी थी जब आपने अलैदगी की? जब बड़े बेटे की थी मेरे ख्याल को 10 साल थी। अच्छा। और अभी कितने साल हो गए अलैदगी को? 26 साल। 26 साल आपने जिंदगी कैसे गुजारी? कहाँ पर गुजारी? मैं कराची में काफी अर्सा रहा। अच्छा। अकेले? वहीं पर, हाँ, अकेले रहता। अच्छा। बहरहाल वहाँ पे भी मुझे घर का माहौल मिला हुआ था, मालिक वो अपने जैसे थे। अच्छा। तो उनके साथ काफी अर्सा रहा मैं। 15 साल उनके साथ रहा। ठीक है। फिर ऐसे ही इधर उधर थोड़ा सा काम कर लिया,
यार दोस्त क्योंकि रहा वहाँ पे कराची में, 3 साल रहा मैं कराची में, तो वहाँ पे जान पहचान बहुत थी, अच्छा इसलिए मुझे को वक्त का पता नहीं चलता था। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था नवाज, उसका अपना काम था, उसका भी उसके साथ काफ़ी अर्सा रहा मैं, 7-8 साल, बस ऐसे ही वक्त पास हुआ ये। अब बच्चों से कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। 26 साल से बच्चों को नहीं देखा? इतना फासला होगा जैसे यहाँ से थोड़ा सा गोल चक्कर में चले जाओ, अच्छा। इतनी दूर रहते थे, मुझसे मुलाकात नहीं थी कभी मुलाकात? अभी ये पता ही नहीं है बच्चे कहाँ पर है, कैसे है? पता सब कुछ है, पता है, बस मिलते नहीं है। नहीं बस ना बच्चे मिलते हैं? नहीं। बच्चों ने आपको छोटी उम्र से ही नहीं देखा तो बच्चों को तो एहसास ही नहीं होगा बड़े कि बच्चे तो पहचानते हैं। उसके बाद में ठीक एक है ना, दफ़ा 10 गया, एक दफ़ा गया हूँ साल, हाँ। मैं, एक दफ़ा मैं गया था, बच्चे मिले थे, अच्छा। मगर वो माँ के डर की वजह से ना वो मसला खराब और हो आपस में आप दोनों के औलाद की और वालिदैन के दरमियान में जब इतना गैप आ जाए तो फिर वो चीजें उस तरह से नहीं खत्म होती, हो जाती खत्म हो जाती है ना चीजें बस फिर। यही मसला है हमारा। और बात है ना बच्चों का कसूर है, मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों का कसूर है या बीवी का कसूर है, किसी का भी कसूर नहीं है, वजह ये हुई है कि नफ्सियात में थी वो। तो अब जाहिर है उम्र जब इस हिस्से में पहुंच जाए बंदा तो उसको एक साथी की भी ज़रूरत होती है, औलाद की भी ज़रूरत होती है, तो याद तो आती होगी अब उनकी। याद के बगैर देखो इंसान कैसे, ये याद ही होती है एक इंसान की, एक याद। मैं अब घर से चला हूँ सौदा लेने के लिए, अगर मुझे याद है तो मैं घर जाऊँगा ना वापस, हाँ। याद ही होती है ये। खैर अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह के ऊपर शाकिर है, वो अभी जो कोई करता है। ख्वाहिश है ऐसी कि बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर कोई ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि मेरी पूरी होनी चाहिए? नहीं है? कोई ऐसी ख्वाहिश कोई नहीं, मिलना अल्लाह ने नहीं चाहते अल्लाह कि ने एक कोई ही- सब ख्वाहिशें पूरी की हैं उसने। ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि चारों बच्चे मौजूद हों और मैं चलो उनके साथ बैठ के कुछ वक्त मेरे बच्चे गुजारूं? मेरे साथ थे, वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी थी अल्लाह ने। 4 बच्चे थे मेरे सामने थे, मेरे हाँ। मैं रहा हूँ, उनमें खेला कूदा, उनको पाला पोसा, रूखी सूखी जैसी मेरी थी खिलाए। बहरहाल ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, ऐसी कहीं कोई गया ख्वाहिश नहीं, आया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मेरा काम ही ऐसा था, कोई मसला नहीं था मेरी ज़िंदगी में। बहरहाल वो नसीब की बात है, खुद कभी कभी ये समझता हूँ पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हर इंसान जो यहाँ पर मौजूद है, हर शख्स की एक अपनी कहानी है, एक अपना दुख है, जिस दुख को लेकर उसने अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है और उस दुख के साथ ही उसने जीना है। और उस दुख के साथ ही हम लोगों ने भी कोई ऐसा दुख अगर हम लोगों की भी ज़िंदगी में है तो शायद हम लोगों ने भी उसको साथ ही लेकर अपनी ज़िंदगी से चले जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात इन सब के लिए आसानियाँ करे। और ये एक तकलीफ़ दे मरहला है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग औलाद और हमारे भी वालिदैन हैं, उस औलाद के लिए ये लम्हा फ़िक्री है जिनके वालिदैन इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं। ईद का दिन है और आज ईद के दिन हम लोग इन खूबसूरत माओं के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये दुख एक अलग है कि ये माएँ हम लोगों के साथ अपनी औलाद के साथ मौजूद नहीं हैं, इस तरह किसी इदारे में मौजूद हैं, लेकिन इस इदारे का माहौल देखकर या इन माओं को सुकून में या खुश देखकर इस बात की तसल्ली हो जाती है कि चलो जहाँ हैं पुरसकून है। सबसे पहले तो माँ जी आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मुझे ये बताएं आप यहाँ पर कब से हैं? साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ जी। आपकी शादी हुई थी ना किसी वक्त में? हुई थी। पसंद से की थी कि बस नहीं घर वालों ने? घर वालों ने। तो कितने बच्चे आपके? एक बेटा है। बेटा क्या करता है? वो अपनी दुनिया में मस्त है, हाँ मदारे में मस्त है। बेटे के साथ कितने? ये अब मेरा ये बेटा है हारून, जिसने मुझे रखा हुआ है, जिसने संभाला हुआ है, जो खाने को देता है, हर चीज़ मुहैया होती है। खुश हैं हम यहाँ। तो अब ये घर है हमारा बेटा जी। हाँ ये तो घर है, लेकिन इससे पहले एक औरत का अपना घर होता है ना, जिसमें उसका शोहर होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो अपने घर की मालकन होती है, हाँ मलका होती है। सब कुछ था, ऐसे ही है। सब कुछ था। 2001 में मेरे हस्बैंड को ना वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हम बड़े ठीक थे, सुखी थे। तो उनको फालज हो गया। 2001 में हुआ, 2010 में उनकी डेथ हुई। 10 साल हम माँ बेटे ने उनको बेड पे संभाला टोटल। अच्छा। तो बस घर हमारा अपना बिक गया। शोहर के इलाज के लिए? इलाज के लिए। बच्चा छोटा था, उसको पढ़ाने का भी शौक था। अच्छा। तो बस ऐसे घर हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा। फिर ऐसे बस धक्के शुरू हो गए उनकी डेथ के बाद। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाया? बीए कराया। बीए करवाया। उसमें ने दुबई जाने के शौक में ज्यादा ही खराबी कर दी, कर्जे हो गए।
दुबई में भेजा? हाँ किस जी। तरह फिर शोहर की जब शोहर फौत हो गया उसके तो बाद फिर आपने किस तरह घर का सर्कल चलाया? फिर वो बच्चा काम भी करता था, पढ़ता भी था। आप भी कोई काम करती थी? मैं भी करती थी, तो इतना ज़्यादा नहीं, तालीम में बालका पढ़ाती थी अच्छा, मैं, घर में क्लास लगाती मतलब जैसे थी। ट्यूशन हाँ जी, वगैरह? हाँ जी, अच्छा हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो बस गुजारा हो रहा था, लेकिन जब घर बिक गया फिर परेशानी आई, जब हम किरायों पे आ गए। हाँ, किराया नहीं निकलता होगा। किराया, बिल, खर्चा। वो बेटे ने दुबई जाने में हमें और ज़्यादा खराबी कर दी। अच्छा, घर ख्वाहिश का थी उसकी दुबई जाना? क्यों जाना चाहता था? कमाने काम के लिए। हाँ जी। अच्छा, वो ऐसा हुआ कि जब ये दुबई पहुंचा ना, 3-4 महीने तो काम चलता रहा। अच्छा, मुझे किसी के घर छोड़ा, मैं अकेली थी, फिक्रमंद था कि माँ कहाँ रहेगी। अच्छा, तो वहाँ के वीज़े बंद हो गए, दुबई के। पाकिस्तान के सिर्फ। अच्छा, पाकिस्तान वालों को वो निकाल रहे थे, अच्छा, वीज़े भी बंद हो गए, क्योंकि वो मुल्क, कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान को लाइक नहीं करते हैं। ऐसा ही है। बेटे को जब भेजा तो कर्जा वगैरह उठाया? कर्जा उठाया, बस ऐसी परेशानियां ज़िंदगी में आ गई। फिर मैं बीमार रहना शुरू हो गई। किसके घर में थी आप? किसी रिश्तेदार के? हाँ जी। अच्छा, फिर मैं बीमार रहना शुरू हो गई, मुझे शुगर हो गई, बीपी हो गया, और ये घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, अच्छा। चलना मुश्किल हुआ। बस ऐसे करते कराते हम यहाँ तक आ गए। अब बेटे को यहाँ- कितनी देर हो गई है गए हुए दुबई? वापस आ गया हुआ है, वीज़े ही बंद हो गए थे बेटा। वापस आने हमारी के बाद बदनसीबी ये है कि वीज़े ही बंद हो गए तो वापस पाकिस्तान आने के। के बाद आपको मिला ना? हाँ जी, लेकिन कोई हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं। कितनी उम्र है बेटे की आपकी अब? अब कितनी उम्र है उसकी तकरीबन? 35-40 तो होगी। शादी की उसने? शादी की थी। शादी की थी? शादी आपने तो खुद मैंने की? बड़ी धूमधाम से की थी। स्टाफ नर्स ब्याह के लाई थी, स्टाफ नर्स भी आके लाई थी? अच्छा, वो रही नहीं है, उसका कहीं और ख्याल था। लेकिन हमारे साथ ये भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। बेटे का घर भी टूट गया? मेरा तो वैसे ही खुदा के पास पहुंच गया, हाँ, और उसकी वैसे तलाक हो गई। अब वो अपने फिक्रों का मुँह में है, मैं अपनी परेशानियों में हूँ। तो दिन गुजरते जा रहे हैं बेटा, अच्छे दिन गुजर रहे हैं, ये हमारा बड़ा ख्याल रखते आपको हैं। यहाँ पर 1.5 साल हो गया? हाँ जी, हो गया। 1.5 साल में बेटा कितनी बार आया मिलने? कभी कभी, जब तो फायदा क्या, ऐसा ही है बस। बेटे नहीं आया की मिलने? कोई और बात भी कर सकते हैं हम, रहने दें। एक ही तो रिश्ता है आपके पास आपकी जिंदगी में, वो आपकी औलाद है, आपका हाँ बेटा है। जी। उसके अलावा और हम क्या बात करें? कोई भी नहीं है, बस यही है कि अब हम दिन गुजार रहे हैं जिंदगी के। जिंदगी का कोई पता नहीं है। मैं पिछले दिनों जब मैं यहाँ आई थी ना, तो बीमारी हो गई थी। इन्होंने मेरी बड़ी केयर की, हॉस्पिटल मुझे लेके गए, कोमा में रही, ये मेरे साथ गई थी, ये मेरा बड़ा ख्याल रखती। टेंशनें ले लेकर इस हाल पे पहुंची है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे साथ ही गई, बड़ा अभी भी मेरा ख्याल रखती हैं। हम एक पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये बताएं, जब ईद के दिन आते हैं, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं सबसे पहले अपनी माँ के गले लगूं, हाँ जी। ठीक है, या फिर बच्चे हो तो बच्चों के गले मिलने का दिल करता है। तो आपका भी तो दिल करता होगा, आप भी तो माँ। आपके हैं बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये मुबारक हो आपको। कितने बेटे, कितनी बेटी? अच्छा, तो मेरा इंटरव्यू लेने लग गई है। थोड़ा सा बता दें आप भी हमारी खुशी के लिए। हाँ, मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं तो खुशी सबसे की पहले उनके गले लगती हूँ खुशी जाकर। की बात है। तो जीती आपका रहे। दिल नहीं करता कि मैं अपने बेटे के गले लगूं? क्यों नहीं करता? जब ईद पर बेटा नहीं आएगा तो मिलेंगे, आएगा, मिल लेंगे। लगता है कि आएगा। हाँ जी, पिछली ईद पर आया था? हाँ सच सच बताना है। हाँ जी, हाँ जी, छोटी ईद पर आया था? मैंने पूछ लेना है, अभी कंफर्म कर लेना है, आया था? हाँ जी। हाँ, आता आया है, था मिलता बेटा है। छोटी ईद पर? अच्छा, बस उसके बाद अब आपको लगता है कि इस ईद पर आएगा? ये भी ख्याल रखते हैं उसको, हम कहते हैं कि अपनी माँ का बड़ा ख्याल किया कर। ये कुछ दिन पहले मैं जब बीमार हुई हूँ ना, अभी फिर, हाँ, तो मुझे बता रहे थे कि अपनी माँ के लिए फ्रूट लेके आया करो, ये करो, वो करो, केयर करो। दिल करता है ना बेटे के साथ रहने को, करता है ना? जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचते हैं, जो औलाद की सबसे ज्यादा हाँ जरूरत जी। होती है ना? कभी कभी ना, जब मैं ज्यादा उदास होती हूँ ना, फिर मेरा दिल चाहता है घर हो। घर का सारा सामान था मेरा, हर चीज थी दुनिया की, काम वाली भी थी। ऐसा मैं चाहती हूँ दोबारा हो जाए। लेकिन मैं जब बीमार हुई हॉस्पिटल में, मुझे था कि मैं ख़त्म हूँ।
मैं ना जब आई हूँ ना तो हारून बेटे के सामने मैं कह रही थी अपने बेटे को कि अगर मैं चली जाती, फोत हो जाती, डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि रास्ते में डेथ हो जानी है, आपका तो शुगर 40 है। मैंने कहा होने दो, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं इधर आई हूँ तब से मेरा बीपी भी ठीक रहता है। तो मैं वैसे पूछ रही थी कि अगर मुझे कुछ होता तो यहाँ से मेरा जनाजा जाना था। हारून बेटे ने फौरन से कहा ये आपका घर है, ये आप ही का घर है, आपने अब इधर ही रहना है। बड़ी तसल्ली दी। तो मैं अब इधर ही हूँ, यहाँ से मैंने जाना है ऊपर, पता नहीं कब, आपको सेहत वाली जिंदगी दे। लेकिन ये नहीं पता कब, किसी दिन तो ऐसा होगा, क्योंकि मेरा घर नहीं है कोई भी, मैं बेघर हूँ। घर ना होना बहुत बड़ी मुसीबत है। बेशक कोई कितना भी ख्याल रखते हैं ये। अभी मैं सुबह कह रही थी मेरा मुंह खराब है, मेरे से रोटी नहीं खाई जा रही। बेटा कहता हम चावल बना के देंगे। ख्याल रखते हैं, प्यार भी करते हैं। बेटे जैसा प्यार मिल रहा है और क्या चाहिए। फिर भी घर याद आता है। कोई कोई कमी होती है जो कुछ भी हो जाए पूरी नहीं होती है ना। और ये अपने बच्चों की, अपने घर की कमी। इनसे मैं सुबह ही बात कर रही थी। मेरे हस्बैंड अच्छे थे, मैं अपने घर में बड़ी ठीक थी। पता नहीं क्या हुआ है हमारे साथ कि हम आसमान से ज़मीन पे गिर गए हैं, ऐसा ही है। तो अब आप आते हो मिलने के लिए, शुक्र है अल्लाह का। दिन गुजरते जा रहे हैं, दुआओं में हम सबको याद रखते हैं। अदारे को, अदारे चलाने वालों के लिए बरकत, जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए बरकत की दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाह मियाँ उनको और ज़्यादा, वो हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं, मिलने भी आती हैं। मेरे पास भी हैं चूड़ियाँ, वो दे के गई हुई हैं, कड़े भी हैं। लेकिन ये है कि बस पहनी नहीं आपने, अब ईद वाले दिन भी नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी? चूड़ियाँ पता नहीं मैं कहाँ रख बैठी। मुझे ना अपनी चीज़ों का कुछ पता नहीं चलता। नहीं, कड़ा तो उधर पड़ा हुआ है, वो छोटा सा बैग नहीं इतना सा, वो मैं पहन लेती। अच्छा, सबसे ज्यादा खाने में क्या चीज दिल करता है कि भाई ये चीज हो? जैसे अब ईद है, मीठा भी खाने को दिल करता है, गोश्त भी खाने को दिल करता है। ये ईद तो चले मैं ना नहीं गोश्त की मैं शौकीन हूँ, हाँ। लेकिन अब नहीं इतना खाया जाता। वो वक्त था जब खाते थे, तो शुगर की वजह से थोड़ा मीठे का भी परहेज है। लेकिन दिल तो करता होगा। दिल करता है। छुप छुप के तो नहीं खाती कुछ? नहीं, जो मिलता है अल्लाह का शुक्र करके खाते हैं। बनाते हैं सेवइयाँ बड़ी मज़े की। हाँ। एक नीचे भाई हैं वो बनाते हैं ईद पे। ईद पे सेवइयाँ बनती हैं? हाँ जी, बनती हैं। आप जब अपने घर में होती थी तो ईद पर क्या बनाती थी? बड़ा कुछ बनाती थी। मैं कुकिंग की बड़ी माहिर थी। मेरे पूरे ख़ानदान में मेरा मशहूर था कुकिंग में, तो मैं बड़ी चीज़ें बनाती थी। हलवा गाजर का, सेवइयाँ, फिर कड़ी, और भी गोश्त तो था ही ना, वो तो होता ही है। और भी ढेर कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, वो हमारी माएँ और नानियाँ ही बनाती हैं, हम लोगों से नहीं बनते वो। मेरे बड़े मशहूर थे नरगिसी कोफ्ते। मेहनत बड़ी है उस पे। हाँ, बस वो मेहनत वाला। मैं अब भी कभी कभी कहती हूँ चूल्हा हो ना, मैं कुर्सी पे बैठ के कितने ही बना दूँ, क्या कुछ अभी भी बना लेंगी? बना लूंगी। आपने बनाना है, लेकिन ये है कि सारा कुछ मेरे पास हो, सारा कुछ आपके पास क्योंकि ये होगा। स्टिक है, मैं बस इधर सही उधर है। नहीं हो सकती। कुर्सी के पास आपके यहाँ पर चूल्हा होगा, आपने बनाना है और हम लोगों ने पास बैठ के। ठीक है, क्या खाना है? जो आपकी फेवरेट डिश है, जो आप सबसे अच्छा बनाती है? सब चीजें अच्छी बनाती हम हूँ। तो नहीं हम खा सकेंगे, हम तो एक ही चीज खाएंगे। चले आप कोफ्ते ही बना देना, हम खा लेंगे। नरगिसी के सादा सादे बना देना। चले सादा बना ठीक है, देंगे। कड़ी भी ठीक है। बना लेना। कड़ी भी बना साथ लेना। चावल भी बना लेना। चावल भी बना लेंगे। ठीक है, नहीं कोई हेल्पर होगा ना साथ। हेल्पर होगा आपके हाँ साथ। जी। ठीक है ना? फिर ठीक है बेटा बैठ कर आके खाना खाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कभी भी मायूसी वाली। मैं बिरयानी पता कैसे बनाती थी? रंग बिरंगी, बड़ी मजे की। चावल रंग बिरंगे में तंजन, क्या बात है। मेरा मशहूर था मेरे खानदान में। जब मेरे बेटे का रिश्ता हुआ ना, जिसने करवाया वो मेरी भाभी थी,
तो उस बच्ची से कहती है कि ध्यान से जाना, तेरी सास खाने बड़े अच्छे बनाती है। उसको कोई शिकायत ना हो जाए, है ना। जिन सासों को ज्यादा अच्छे खाने बनाने आते हैं ना, बहुओं को बहुत तंग करती है। नहीं वो, है ना? नहीं नहीं, वो करती ही नहीं थी, वो करती ही नहीं थी। उसके पास टाइम ही नहीं था। ले जी, इस टाइम हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी माँ जी मौजूद हैं। अब नया सूट पहना हुआ है, नया दुपट्टा, चूड़ियाँ तो मेरे पास है, मैं बाद में पहनाती हूँ। ईद कैसी गुजर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे सलाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ईद ठीक है, अच्छी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है, उसने आज का दिन हमें ज़िंदगी में दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिंदों की ज़मीन पर है, हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी और आप लोगों से मिलाप कराया है। हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हम आप ये अपनी माँ के बहुत पास बड़ी बैठे हैं। खुशी की बात है कि ईद का दिन है, हमें कुछ भी गैर महसूस नहीं हो रहा, अच्छा, क्योंकि यहाँ हमें एवरीथिंग इज प्रोवाइडिंग। वाह, नया माँ जी, आप पढ़ी लिखी हैं? जी मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितना? मैंने 72-73 में मैंने FA किया था। अच्छा ठीक है, बुजुर्ग हूँ, 72-3 इयर्स एज है मेरी। अच्छा और मैंने स्टाफ नर्स का कोर्स किया था कराची अच्छा, से, जॉब भी करती रही हैं? और मैं सऊदीया में गई थी। अच्छा, 18 साल वहाँ स्पेंड किए सऊदीया में सऊदीया। जॉब भी की? तो आई वेंट देयर फॉर जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब 18 साल आप वहाँ पे रही हैं? जॉब किया मैंने, गवर्नमेंट जॉब किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए जॉब किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, वहाँ फिर आई, शादी करके हस्बैंड को ले गए। वापिस आई यहाँ पे? तब आते रहते थे ना, हाँ। छुट्टी पर तो आते थे ना। मतलब पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में हम छुट्टी पर आते थे, गवर्नमेंट हमें टिकट देती थी, सही है। सैलरी देती थी, सब कुछ देती थी, बगैर सैलरी के नहीं आती, खाना पीना एवरीथिंग दे वो उसकी। ठीक है, वहाँ ये है कि मैं ये कहूँगी कि इंसान की कदर है। कदर है, बिल्कुल। ये नहीं कि हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर है वो वहाँ पर है वो तारीफ ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। मैं आई नेवर फॉरगेट, सऊदी अरब तो मैं नहीं बोलती हूँ, हमेशा उनके लिए अच्छा, जहाँ भी वक्त जाती हूँ गुज़रा आपका वहाँ पे? दुआ करती रहती हूँ। हाँ। अपने लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को अल्लाह रखे, इसी तरह करे जिस तरह वो लोग करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इधर भी हर चीज़ें मिलती हैं। ख़ासकर खुर्शीद ओल्ड एज होम में मैं 1-1.5 साल से रह रही हूँ, और ये हमारा अदारा जो है, ये हमारे हारून साहब इंचार्ज है, इनकी वालदा मैडम हैं खुर्शीद बेगम साहिबा। उन्होंने अपने व्यू से बुज़ुर्गों के लिए, लावारसों के लिए, मैडम बुज़ुर्ग औरतों के लिए, मेल्स के लिए अदारा बनाया। तो उनकी व्यू था अल्लाह ताला के हुजूर में कि मैं ऐसे लोगों की खिदमत करूं। तो अपने बेटे को चुना, अल्लाह ताला वसीले बनाता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए, हम बेघर हुए कैसे हुए ये तो दुनिया में होता ही है। हर वालिदैन शादी करते हैं, वार देते हैं, घर देते हैं, वार अच्छा उसकी तरफ से मिला। आप तो शादी करके वापस चली गई ना? मैं शादी करके वापस चली गई, ठीक है, खामन शौहर को को उधर भी साथ बुलाया, ले गई। खामन अच्छा। मेरे साथ रहे उधर। अच्छा, मेरा बेटा उधर हुआ, एक बेटा है मेरा, एक बेटा है बस, बेटी नहीं है कोई? कोई बच्चा नहीं। एक बेटा है आपका? एक बेटा चले है माशाल्लाह। मेरे फिर पास। उधर कितने साल रही? 18 साल। उसके बाद हाँ जी 18 फिर साल वापस रहे, आ गई फिर पूरी फैमिली आप लोग? पूरा पाकिस्तान आ गए। ठीक है। पर ऑल इन वेन, एवरीथिंग इज लॉस। क्या हुआ? रियली कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। मेरे साथ हारून साहब मौजूद हैं जो कि ये खुर्शीद ओल्ड एज होम जो है उसके इंचार्ज हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इसकी शुरुआत कैसे की, क्या दिमाग में आया था कि इस तरह का कोई इदारा होना चाहिए, क्या सोचकर आपने शुरुआत की? मिस जी खुर्शीद ओल्ड एज होम को बने हुए 5 साल हो गए। अच्छा। ये हम
तकरीबन कोई 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि खुर्शीद ओल्ड एज होम कोई इस तरह का अदारा बने कि जहाँ पे जो लावारिस बेसहारा माएँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कोई ऐसा शेल्टर दिया जाए उनको, जो इधर सब इकट्ठे रह सकें। खुर्शीद बेगम मेरी वालदा का नाम है। अच्छा, और ये अदारा उन्हीं के नाम से मंसूब। ठीक है। उनका ख्वाब था कि ऐसा कोई अदारा बनाया जाए जिसमें सब लोग इकट्ठे रह जाएं। जैसे कोई बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं, आपने भी देखे होंगे, कोई शहरों पे खड़े हैं, कोई रोडों पे हैं, कोई मज़ारों पे हैं, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। औलाद ये नहीं सोचती जब वो घर से वालिदैन को बाहर निकालते हैं या ख़ुद से बाहर आ जाते हैं लड़ झगड़ के, तो उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मेरे वालिदैन जो हैं, माँ हैं बुज़ुर्गा, वो कहाँ से खाएंगी, कैसे वो अपना गुज़र बसर करेंगी, कहाँ वो रह रही होंगी। जबकि एक बुनियादी ज़रूरत है, आप वॉशरूम, खाना फिर भी कहीं ना कहीं से मिल जाता, आप इनको स्पेशल इस उम्र में सीट वाला वॉशरूम चाहिए। अब वो कहाँ से मिले, कहाँ से बाहर रोडों पे कैसे सीट वाला वॉशरूम, कौन, अगर कोई अपने कोई रिश्तेदार को दोस्त को रख लेता 10 दिन, तो अब सकी औलाद नहीं रख रही तो फिर वो कौन रखता है। ऐसा ही है। खुर्शीद ओल्ड एज होम एक वाहद अदारा है जो अपनी माँओं का, अपने वालिदैन का इस तरह ख्याल रखता है जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, अपने वालिद साहब का ख्याल रखता हूँ। अब इनके लिए सुबह उठने से पहले नाश्ता लगा होता है, अंडे, ब्रेड, दूध, जैम टेबल पे लगा होता है। यहाँ से लड़के आते हैं, टेबल पे लगा देते हैं, तो ये नाश्ता कर लेते हैं चाय के साथ। फिर वो लड़का बर्तन उठा के ले जाता है, किचन वाला अलहदा से, बर्तन धोने वाला अलहदा से। इनकी सहूलत के लिए मतलब हाँ जी, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता, अपने शौक़ से ये खाना भी बना लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं। जब इनका दिल चाहे, जो दिल चाहे वो अपना ये बना लेते हैं अपने खाने के लिए। माँ जी को पुलाव बड़ा पसंद है, तो ये पुलाव की ज़्यादा शौकीन है, मुझे फरमाइश करती है कि हारून बेटा मुझे पुलाव खाने को दिल चाह रहा है, फिर मैं ख़ुद इनके लिए पुलाव कभी बनाता हूँ। जब यहाँ पर आपके पास आते हैं, इमोशनली तो टूटे हुए होते हैं, अपने घरों से बेघर हुए होते हैं, ज़ाहिर है घर वालों ने छोड़ा होता है, तो इस तरह के इदारों में आते हैं। इमोशनली कैसे आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट? ऐसा होता है कि मैं जब आता हूँ ओल्ड एज होम में एंटर होता हूँ, मैं इनसे दूर से अस्सलाम वालेकुम नहीं करता, मैं इनके पास बैठता हूँ, ऐसे करते इनसे गले मिलता हूँ, अपनी माँओं से गले मिलता हूँ, नीचे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे गले मिलता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, सबको 5-5, 10-10 मिनट देता हूँ मैं उनसे। उनके रात का जो गुज़रा हुआ वक्त है, वो बीमार तो नहीं कहीं हुए, उनके कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं, खाना उनको ठीक से मिला, रात का दवाई उन्होंने खाई है, लड़के ने ब्लड प्रेशर का चेक किया। उनको इस तरह कॉन्फिडेंस भी लेता हूँ कि वो आप हर चीज़ शेयर कर सकें, हर चीज़ वो बताना शुरू हो जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि कहीं इन्होंने गलती तो नहीं की, आपको चीज़ें टाइम से मिलती है, फिर इनको डांटता हूँ उनके सामने बुला के कि आपने ये क्यों गलती की। फिर वो इत्तेमाद में आज खुश हो जाते हैं, फिर वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इतने वो जैसे कोई कहते हैं हम पिछला सब कुछ भूलना शुरू हो गया। हमें अपने घर में ज़रूर रहते थे, मगर वो इस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते थे कि उनको एक कहीं कोने में चारपाई लगा दी जाती थी, कहीं बेड एक कोने में लगा दिया जाता था। से बेहतर है कि यहाँ पर रहकर थोड़ा इज्जत का वक्त गुजार हाँ लिया जी, जाए। यहाँ जब आते हैं तो एकदम से नहीं आ जाते घर से, ऐसा नहीं होता कि आप 2-3-4 दिन की झगड़े से आप ओल्ड एज होम, ऐसा नहीं होता। आप वो 5-5, 10-10 साल की झगड़े होते हैं जो उनको यहाँ पे लेके आते हैं, वो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो वालिदैन का हक़ होता है वो उनको नहीं दिया जाता, वो जो डिज़र्व करते हैं अपनी औलाद के लिए, जो उन्होंने किया होता है, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सर्व की हो जाती, अपनी वो अपनी खुशी वो दफन कर देते हैं, अपनी वो इमोशन दफन कर देते हैं। वो अब मैं कहता हूँ अपने वालिद साहब एक ऐसी ATM मशीन है जो कभी ख़त्म नहीं होती, औलाद की सारी खुशियाँ वो पूरी कर देते हैं, मगर वो उनसे पैसा नहीं ख़त्म होता। हम समझते हैं कि क्या कहाँ से अपने वो अब जाके अंदाज़ा होता है वो अपनी वो ज़िंदगी की ज़रूरियात की, अपनी जो ज़रूरी चीज़ें थी अपनी वो भी मिस कर देते थे। वो हमारे लिए अपनी भूख बर्दाश्त कर देते थे। सेविंग सब वो कुछ हमें पता चलता कि वो फ़लाँ वो चीज़ बेच के वो हमारी ईद के लिए कपड़े लेके आ गए हैं, हमें नहीं पता होता इस बात का। बाद में पता चलता कि उन्होंने ये चीज़ बेच के हमें खुश रखने के लिए वो उन्होंने सारा कुछ किया।
تو ہم ایک ایسی نافرمان اولاد ہیں, گستاخ اولاد ہیں. آپ نے اگر یہاں پہ ان کے ساتھ ایسا کیا, یہ جو رو رہی ہیں والدہ ہماری, ان کے ساتھ ایسا کیا, ہماری ماؤں کے ساتھ اگر ان کے کسی نے ایسا کیا, نیچے جو بزرگ ہیں بالکل اگر ان کے ساتھ ایسا کیا تو اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے. اب اس طرح کے کوئی تہوار آتے ہیں عید وغیرہ کے, ان کی تو دروازوں پر نظریں لگی ہوتی ہوں گی, ابھی کوئی ہمارا آئے گا, ہمارا جب بیل ہونی ہے یہ لوگ دیکھتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے ہمارا کوئی آیا ہے, ہمیں کوئی ملنے آیا ہے. مسی ایک بیل ہوتی ہے نا باہر سے, ایک بیل ڈور بیل ہوتی ہے, تو نیچے سارے بزرگ الرٹ ہو جاتے ہیں, اور جیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی عید کے دن چل رہے ہیں نا, تو ان کو ہوتا ہے کہ شاید کوئی ہمارا آ گیا. جیسے آپ کو نیچے بزرگ نے بتایا کہ ڈور بیل ہوتی ہے, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا آ گیا. انتظار صبح سے شروع ہوتا ہے انتظار, اور شام ہو جاتی ہے کوئی نہیں آتا. بزرگ بیچارے نیچے اپنا وہ اتنے دکھی ہیں, رو رو کے اپنا برا حال کر دیتے ہیں. بڑی مشکل سے ان کو ہم سنبھالتے ہیں, وہ اپنا آپ کھو دیتے ہیں اپنی, وہ ان کو سمجھ نہیں آتی دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے. ہم کون سی ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم اولڈ ایج ہوم میں آ گئے ہیں. خورشید اولڈ ایج ہوم ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو اپنے بزرگوں کو اپنے والدین کی طرح سمجھتا ہے, ان کی ہر ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے. ہم لوگوں کا مشن یہی ہے کہ جتنے جو بزرگ باہر لاوارث بے سہارا اور جو اپنے پیاروں کے ہاتھوں ٹکرائے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا. اگر میری کوئی بات سن رہا, میری آواز سن رہا ہے, جو ایسا بزرگ ہے جو یہاں پہ آنا چاہتا ہے, تو ہم اپنی ٹیم بھیج کے اس کو بلائیں گے. اگر کوئی اس طرح اپنے والدین سے تنگ ہے, کوئی اپنے والد اپنے اولاد سے تنگ ہے, بچوں سے تنگ ہے, تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں یہ اولڈ ایج ہوم ہم کبھی دیکھتے تھے, اولڈ ایج ہوم تو ہوتا تھا کہ یہ کیوں ایسے ادارے بنے ہیں, کس طرح کون سی اولاد. تو اب مجھے نہیں یہ یہاں پہ بیٹھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور اگر یہ اولڈ ایج ہوم بھی نہ ہوں تو یہ لوگ ہم لوگوں کو نہ جانے سڑک کے کون سی نکر میں کہاں پر نظر آئیں. جی جس حال میں لوگ ہم لے کر آتے ہیں نا, یہاں پہ بزرگ لے کر آتے ہیں, جس حالت میں ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اب وہ انہوں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا, وہ کسی پارک میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے کسی مزار پہ پڑے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے, وہ سفید پوش ہوتے ہیں. وہ بھوکے رہیں گے پر وہ مانگتے نہیں کسی سے. والدہ دوسرے بھائی کے پاس ہوتی, بڑے بھائی کے پاس, تو میں ان کے پاس چکر لگاتا رہتا ہوں. ایک دن ان کے ساتھ گزار کے آتا ہوں, تو میں صبح جاتا ہوں, میں کچھ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے پاؤں ہی دباتا رہتا ہوں. مجھے پتہ چلتا کہ 6 بج گئے شام کے, صبح 10 بجے کا امی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, اور جتنی دیر میں نے بیٹھنا ان کے پاؤں دباتا رہنا, میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. آج میں اگر اس مقام پہ ہوں تو اپنی والدہ کی خدمت کرنے سے ہوں. میں ان اولاد سے جو اس طرح کے اپنے والدین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, ان کے لیے میسیج دینا چاہوں گا کہ جو خوشی والدین کو خوش رکھنے میں ہے, وہ آپ جتنا مرضی آپ بڑی جاب پہ لگ جائیں, جتنا مرضی آپ بزنس سیٹ کر دیں, جہاں مرضی آپ بڑی گاڑی لے لیں, مگر جو خوشی آپ کو اس گاڑی میں والد کو بٹھا کے ہوگی, جو آپ کو اس گھر میں جو آپ نے بڑا بنایا ہوا اس میں والدہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے خوشی ہوگی, وہ آپ کو اب نہیں ہو رہی ہوگی. جب آپ کے والدین اولڈ ایج ہوم میں ہیں تو آپ بڑی کوٹھی میں بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ خوشی آپ کی خوشی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے لیے ندامت ہے. چلے جی یہ لے ماں جی. اچھا جی, یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا, ان لوگوں کے دکھ سننا, اور اتنی خوبصورت باتیں. یقین کریں کہ جب آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے بزرگ نہیں ہیں, آپ لوگ اگر 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں کھلا سکتے, تو آپ لوگوں کے گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے گھر میں. آپ کی زندگی سے وہ تمام تر برکتیں اڑ جاتی ہیں جب آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے, جب آپ کی ماں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے, جب آپ کے والد آپ سے بیزار ہیں, اور اس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اولاد کی شکل ہی نہ نظر آئے. اتنے بیزار ہو کر یہاں پر موجود ہیں, تو خدارا اپنے والدین کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں. اور جو اس طرح کے اداروں میں والدین موجود ہیں نا, یہ ایک کمپرومائز کی زندگی گزاریں, خوشی کی زندگی نہیں گزاریں. اگر آپ کے والدین یہاں پر بدقسمتی سے آئے گئے ہیں
تو ان کی جو ایک امید لگی ہے کہ عید پر ہم لوگوں کے بچے, ہم لوگوں کے بہن بھائی ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئیں گے, ایٹ لیسٹ ان کی اس امید کو تو زندہ رکھیں. ان کو تو آپ لوگوں نے جیتے جی مار دیا, ان کی امیدوں کو تو مت ماریں. اجازت دیں مجھے, آپ سب لوگوں کو بھی عید مبارک. اللہ حافظ.